बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान की जानिब से दो बहुत अहम खबरें निकलकर सामने आई हैं और उन दोनों खबरों ने अमेरिका और इसराइल को सकते में डाल दिया है। दरअसल खबर कुछ इस तरह के ईरान ने एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है और वो क्रूज मिसाइल अपने अंदर ही बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से ईरान ने एक नए ड्रोन का टेस्ट कर लिया और वो ड्रोन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये जो खतरनाक का लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं इन हथियारों की आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कितने खतरनाक हथियार हैं। बात कुछ इस तरह के पिछले साल ईरान ने ऐलान किया था कि हम क्रूज मिसाइल बनाने जा रहे हैं और वो क्रूज मिसाइल कितना खतरनाक होने वाला है, उसकी रेंज कितनी होने वाली है, इस तरह की कोई भी डिटेल ईरान की तरफ से तब शेयर नहीं की गई थी। अब ईरान जिस क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था, ईरान ने उसका टेस्ट कर लिया है और उस टेस्ट की वीडियो उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर चलाई। अब ये जो ईरान ने क्रूज मिसाइल बनाया, इसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और ईरान का ये क्रूज मिसाइल बिल्कुल पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल की तरह स्टेल्थ है और ये बहुत ज्यादा मनूवरेबल भी है और उसके अलावा जमीन के बिल्कुल करीब प्रवास कर सकता है। इसके अंदर तकरीबन वही स्पेसिफिकेशंस को यूज किया गया जो कि बाबर क्रूज मिसाइल और टोमाहॉक के अंदर इस्तेमाल की गई है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन के ऊपर मुश्तमिल है और ईरान की जानिब से जो इस क्रूज मिसाइल की स्पीड बताई गई है वो मैक 3 से मैक 4 के दरमियान है। एग्जैक्ट स्पीड उन्होंने नहीं बताई। ये मिसाइल कितना भारी वारहेड ले जा सकता है, इसके बारे में ईरान ने कोई भी डिटेल शेयर नहीं की और उसके अलावा कई और ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको शेयर करना चाहिए था, ईरान ने उसको भी शेयर नहीं किया। इस मिसाइल को टेस्ट करने के बाद ईरानी कमांडर का उनके नेशनल टीवी के ऊपर एक इंटरव्यू शाया किया गया और उनके सीनियर कमांडर हाजी ज़ादा की तरफ से ये बात कही गई कि इस मिसाइल के आ जाने के बाद अमेरिका के तमाम बेसिस हमारे निशाने के ऊपर आ गए हैं, हम उनके तमाम बेसिस को निशाना बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि अमेरिका के अंदर जो बेसिस उसके मौजूद हैं वो निशाने पर आ गए हैं या मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनके एयर बेसिस मौजूद हैं वो निशाने पर आ गए हैं। और उसके अलावा उनके सीनियर कमांडर की जानिब से ये भी बात कही गई कि अब हम बहुत जल्द अमेरिका से बदला लेने वाले हैं और हम डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो को मरवा देंगे। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उन्होंने हमारे कमांडर कासिम को मरवाया था। कमांडर कासिम हुसैनी ईरान के वही कमांडर हैं जिनको कि इसराइल ने ईरान के अंदर ही मरवाया था और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की सारी सिक्योरिटी उनके हाथ में थी और हकीकत में वो अमेरिका और इसराइल के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। तो अब ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम उनकी मौत का बदला लेने जा रहे हैं। खैर उसके बाद ईरान ने एक ड्रोन को टेस्ट किया और उसकी वीडियो भी उनके नेशनल टीवी के ऊपर चली। ईरान का यह ड्रोन भी बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। इस ड्रोन का नाम गजा है और इसका मॉडल नंबर शहीद 149 है। अब इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनको देखकर आप समझ सकेंगे कि ड्रोन कितना खतरनाक है। पहले तो जो इसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है, अगर उनको देखें तो इसके विंग्स बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि ये ड्रोन 3100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये सब चीजें तो जरा समझ में आने वाली हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो इसका फ्लाइट टाइम बताया गया है कि ये कितनी देर आसमान के अंदर रह सकता है, उसने अमेरिका और इसराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। ये ड्रोन अपने पेलोड के साथ 36 घंटे तक लगातार प्रवास कर सकता है और ईरान की जानिब से ये कहा गया कि ये रिकॉनेसेंस के अंदर बहुत ज्यादा महारत रखता है। लेकिन ईरान की जानिब से इस ड्रोन के बारे में ये चीज नहीं शेयर की गई कि कितने एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकता है। काफी सारी न्यूज एजेंसीज की जानिब से तो इसका बताया गया कि कितने एल्टीट्यूड के ऊपर प्रवास कर सकता है, लेकिन उन न्यूज एजेंसीज का डाटा पुख्ता नहीं है। अब आप ये देखें, कुछ अर्सा पहले की बात है कि ईरान का मजाक उड़ाता था अमेरिका और इसराइल और कहता था ये लोग तो खिलौने बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब आप देखें, जब से रशिया और यूक्रेन की आपस के अंदर जंग चल रही है, जो ईरानी ड्रोनों ने वहां पर कमाल दिखाया है, उसके बाद अमेरिका के किस तरह पसीने छूटे हुए हैं। और जब से नेतन्याहू की हुकूमत आई है, वो बार बार यही कह रहा है कि हमने ईरान के ऊपर हमला कर देना है, हमने ईरान के ऊपर हमला कर देना है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसको ये हमला करने नहीं दे रही। देखें, जब भी कोई डिफेंस इंडस्ट्री शुरू होती है, किसी भी चीज को बनाया जाता है, वो एक ही दफा में 100% परफेक्ट नहीं होती। वो एक किस्म का एक नौजायदा बच्चा होता है और बच्चा फिर सीखना शुरू करता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है कभी वो नकल लगाता है, कभी कुछ और करता है, लेकिन वो सीखता जाता है और बाद में वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो नए नए कमालात करके हमें दिखाता है। तो इसी तरह ही किसी भी किस्म की अगर आपने इंडस्ट्री शुरू की है या कोई भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग के अंदर ही आप बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। आप लोग कभी किसी को कॉपी करेंगे और कभी किसी का डाटा चोरी करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करके आप टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे और स्लो स्लो आप उसके ऊपर महारत हासिल करेंगे। और जो अमेरिका और इसराइल शोर मचाते हैं कि ये लोग टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं और चाइना के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा इल्जाम लगाते हैं, इनकी अपनी औकात आपको अच्छी तरह पता है, खास तौर पर इसराइल की औकात। ये लोग किस तरह रशियन फाइटर जेट्स को चोरी करवाते रहे या उनको
हासिल करते रहे और बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, खास तौर पर MiG-29। तो अमेरिका ने उसके बाद जो नए ममालिक वजूद में आए थे उनसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर MiG-21 फाइटर जेट्स को हासिल किया और Su-27 को भी हासिल किया, क्योंकि अमेरिका जानता था कि ये बहुत जबरदस्त फाइटर जेट्स हैं और ये हमें तिगनी का नाच नचा देते हैं। तो अमेरिका ने किसी न किसी तरह करके वो फाइटर जेट्स हासिल किए और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो या तो आप दूध से धुले हुए हैं तो आप फिर कहें कि हाँ जी हमारी टेक्नोलॉजी चोरी हो रही है, हमने आज तक किसी की टेक्नोलॉजी चोरी नहीं की, फिर तो बात समझ में भी आती है। आप लोगों ने दुनिया को ये काम करना सिखाया है, आप लोग ही कोई ना कोई ऐसा कारनामा करके दिखाते हैं कि बाकी दुनिया फिर मजबूर हो जाती है उसके साथ का हथियार हासिल करने के लिए या फिर खुद से बनाने के लिए। अब जो आप एटम बम को लेकर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो एटम बम किसने सबसे पहले बनाया और किसने सबसे पहले एटमी हमला किया? आज तक तो उसके बाद कोई भी दूसरा हमला नहीं हुआ। उसके बाद फ्रांस ने एटम बम बनाया, जर्मनी ने एटम बम बनाया, इसराइल ने एटम बम बनाया, तब तो दुनिया का अमन खतरे के अंदर नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई इस्लामिक स्टेट बना लेती है न्यूक्लियर बॉम्ब, तब आप कहते हैं कि दुनिया खतरे में पड़ गई, दुनिया का अमन खतरे के अंदर आ गया। दहशतगर्दों को आप खुद तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या इस तरह कहेंगे उनको खुद आप पैदा करते हैं। पहले तो आप उनसे काम लेते हैं और जब उनका काम मुकम्मल हो जाता है और आपका मतलब निकल जाता है, बाद में आप पेट्रोल के ऊपर कब्जा करने के लिए जिस मुल्क के अंदर आपने दहशतगर्द बनाए थे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हकीकत तो ये कि दुनिया के जखायर के ऊपर आप कब्जा करने के लिए दहशतगर्द बनाते हैं, उसके बाद उनका नाम लेके दूसरे ममालिक के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उन ममालिक का सत्यानाश कर देते हैं और उन ममालिक के अंदर जितने भी जखायर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे आप अपने ममालिक के अंदर ले जाते हैं। इराक के अंदर कौन सी दहशतगर्दी हो रही थी? मसला तो सारा का सारा पेट्रोल का था। उसके बाद सीरिया के अंदर कौन सी दहशतगर्दी हो रही थी? चले उन बातों को छोड़ें, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा था? टावर्स आपने अपने खुद गिराए, खुद आपने जहाज मारे, सारी दुनिया को इस बात का पता है। और टावर अमेरिका के अंदर गिरे हैं और उसामा बिन लादेन सऊदीया का हमला आप अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे हैं और बाद में उसामा के नाम के ऊपर आपने मिशन किया, ना उसकी लाश का पता ना वहां पर वीडियो का पता। आप लोगों ने ड्रामा खेल दिया अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, हाँ जी हमने उसामा को मार दिया, और फिर उसामा मर गया। उसके बाद आप इधर क्या कर रहे थे? डांडिया खेल रहे थे। लेकिन खैर क्या कहें इन यूरोपियन कंट्रीज का, इन्होंने हम एशियंस को जानवर समझा हुआ है और हमसे अच्छी तरह खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बस हमें लड़वाते रहते हैं और अपने हथियार बेचते रहते हैं। और आप देख लीजिएगा जब इनको लगा कि यहाँ पर अब जखायर के ऊपर कब्जा करना है हमने, तो ये लोग पहले जंग छिड़वा देंगे, उसके बाद खुद उस जंग के अंदर कूद जाएंगे और जखायर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और जब इनका मतलब निकल जाएगा तो अपना बोरी बिस्तरा उठाएंगे और वापस अपने मुल्कों के अंदर चले जाएंगे। खैर ये सारी के सारी ड्रामेबाजियां आपको अच्छी तरह पता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।